गुड मॉर्निंग। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग यूनिट 4 में पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। मैंने पहले के वीडियो लेक्चर में आपको बताया हुआ है और इसके बाद का टॉपिक हमारा होगा पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल का मतलब होता है कंप्यूटर साइंस के अंदर, आज के मॉडर्न कंप्यूटर को हम लोग जानते हैं 4 मेजर कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला होता है इनपुट डिवाइस, दूसरा होता है आउटपुट डिवाइसेस, तीसरा होता है सीपीयू और चौथा होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो सीपीयू को छोड़ के बाकी जो तीनों डिवाइसेस हो गए, जैसे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, इनको पेरिफेरल कहा गया है। पेरिफेरल का हिंदी में मतलब होता है घेरे। किसके घेरे? तो सीपीयू जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है कंप्यूटर का, तो उसको किसने घेरा हुआ है? तो उसको उसके चारों ओर होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होता है, इनपुट डिवाइसेस होता है और आउटपुट डिवाइसेस होता है। तो इससे हमारे कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो घिरा हुआ होता है। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन होता है पेरिफेरल का, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस and secondary storage devices together is called peripheral। तो इसको हम लोग पेरिफेरल कहते हैं। हमारा डेफिनेशन भी कहता है द इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ कंप्यूटर एंड द पेरिफेरल्स कनेक्टेड टू इट। द IO subsystem of the computer provides an efficient mode of communication between the central system and the outside environment. The most common input-output devices are। ठीक है, तो हमारा डेफिनेशन भी कहता है कि इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर डिपेंड करता है कंप्यूटर और कंप्यूटर के साइज पे, और उस पे कितने इनपुट आउटपुट और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस लगे हुए इस पे डिपेंड करता है। और आईओ सब सिस्टम जो कंप्यूटर का होता है वो प्रोवाइड करता है एफिशिएंट मोड कम्युनिकेशन के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और जो आउटसाइड इन्वायरमेंट हो गए, जैसे इनपुट डिवाइसेस हो गया, आउटपुट डिवाइसेस हो गया और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हो गया, उसके लिए। जनरली जितने भी कंप्यूटर होते हैं उसमें मिनिमम इतने इनपुट आउटपुट और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस तो होते ही हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मैग्नेटिक टेप, जो कंप्यूटर के डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं और कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा है इंटरफेसेस। Interface is a shared boundary between two separate components of the computer। इंटरफेस बोलते हैं कम्युनिकेशन को, जो हम जो कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो कंप्यूटर में इंटरफेस होता है, या तो हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं, और नहीं तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के थ्रू कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं। तो कंप्यूटर के स्क्रीन पे, टच स्क्रीन पे जो हम कम्युनिकेट करते हैं उसको इंटरफेस कहा जाता है। और कंप्यूटर के अंदर देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेस, दो तरह का इंटरफेस होता है, एक सीपीयू इंटरफेस होता है और दूसरा आईओ इंटरफेस होता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है कि हमारे कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है तो वो किस तरीके से दूसरे डिवाइसेस से इंटरफेस करता है, कैसे वो कम्युनिकेट करता है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो दो तरह का इंटरफेस होता है कंप्यूटर के अंदर, सीपीयू इंटरफेस और आईओ इंटरफेस। अब सबसे पहले हम लोग आईओ इंटरफेस को समझते हैं। इनपुट आउटपुट इंटरफेस। Peripherals connected to a computer need special communication links for interfacing with CPU। जो भी इनपुट आउटपुट और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं तो उनको
सीपीयू से कम्युनिकेट करने के लिए स्पेशल कम्युनिकेशन लिंक्स की जरूरत पड़ती है। एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बहुत स्पेशल हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं सीपीयू और जो सीपीयू और पेरिफेरल्स को कंट्रोल और मैनेज करते हैं और इनपुट आउटपुट ट्रांसफर करते हैं। इन कंपोनेंट्स को इनपुट आउटपुट इंटरफेस यूनिट्स कहा जाता है क्योंकि ये कम्युनिकेशन लिंक प्रोवाइड करते हैं प्रोसेसर, बस और पेरिफेरल्स के बीच में। इनके पास तरीका भी होता है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के का इंटरनल सिस्टम और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में। अब हमें पढ़ना है, हमारा अगला टॉपिक है मोड्स ऑफ आईओ डाटा ट्रांसफर। कितने मोड में इनपुट आउटपुट डिवाइस डाटा ट्रांसफर करते हैं। डाटा ट्रांसफर बिटवीन सेंट्रल यूनिट and IO devices can be handled in generally three types of modes which are given below। तो जो भी डाटा ट्रांसफर होता है सेंट्रल यूनिट और IO डिवाइसेस के बीच में वो तीन तरीके से होता है। पहला होता है प्रोग्राम्ड IO, दूसरा होता है इंटरप्ट इनिशिएटेड IO और तीसरा होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अब सबसे पहले देखते हैं प्रोग्राम्ड IO क्या होता है। प्रोग्राम्ड IO इंस्ट्रक्शंस आर द रिजल्ट ऑफ IO इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम्ड आईओ इंस्ट्रक्शन जो होता है वो रिजल्ट होता है आईओ इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस का जो कंप्यूटर में प्रोग्राम के रूप में लिखा गया है। और जो भी डाटा ट्रांसफर होता है वो प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही इनिशिएट होता है। हमेशा प्रोग्राम डाटा ट्रांसफर को कंट्रोल करता है सीपीयू के अंदर और पेरिफेरल्स, मतलब सीपीयू और पेरिफेरल्स के बीच में। ट्रांसफरिंग डाटा अंडर प्रोग्राम्ड आईओ रिक्वायर्स कांस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ द पेरिफेरल्स बाय द सीपीयू। जो भी डाटा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में ट्रांसफर होता है तो उसको कांस्टेंट सीपीयू के द्वारा कांस्टेंट मॉनिटर करने की जरूरत होती है। दूसरा जो हमारा मेथड होता है वो होता है इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ। तो हमने देखा कि प्रोग्राम्ड आईओ मेथड के अंदर सीपीयू प्रोग्राम लूप पे नजर बनाए रखता है, वहां स्टे करता है तब तक जब तक कि इनपुट आउटपुट यूनिट्स इंडिकेट नहीं कर दे कि वो डाटा ट्रांसफर के लिए रेडी हैं। इसमें क्या होता है कि काफी समय लगता है, इसमें टाइम कंज्यूम होता है क्योंकि इसमें कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग है वो बिना मतलब का बिजी होता है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ से। इसके अंदर इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ के अंदर जब इंटरफेस डिटरमाइन करता है कि पेरिफेरल डाटा ट्रांसफर के लिए रेडी है तो ये इंटरप्ट जनरेट करता है और जैसे ही इंटरप्ट सिग्नल रिसीव होता है तो सीपीयू टास्क को बंद कर देता है जिसको कि वो प्रोसेस कर रहा होता है और उसके बाद वो सर्विस करता है आईओ ट्रांसफर को, इनपुट आउटपुट ट्रांसफर को, और फिर बैक हो जाता है अपने पुराने वाले प्रोसेसिंग टास्क पे। तो ये हमारा हो गया इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ। कल के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।